बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली में भरेंगे हुंकार। आरकेपुरम में एक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। तो मिल्कीपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, उनकी रैली होगी। 1 लाख की लोगों की भीड़ जुटने का भी दावा है और बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की दिल्ली में आज 4 जनसभा, बीजेपी के समर्थन में लोगों से करेंगे वोट की अपील। आज दिल्ली के दौरे पर राजस्थान सीएम भजन लाल आज दिल्ली में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित और शकुर बस्ती, त्रिनगर और तिमारपुर विधानसभा में हुंकार भरेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुंडका, सुल्तानपुर, माजरा विधानसभा को संबोधित करेंगे नायब सैनी। एमपी के सीएम मोहन यादव आज दिल्ली में कई जगहों पर जनसभाएं करेंगे। नांगलोई में भव्य रोड शो और संबोधन भी। दिल्ली में बीजेपी ने लॉन्च किया एक और कैंपेन सॉन्ग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाने की लॉन्चिंग की। दिनेश लाल यादव ने गाया है गाना। गाने के बोल, दिल वालों को अब बीजेपी सरकार चाहिए। चुनावी रैली में अमित शाह ने बड़ा दावा किया, कहा कि चुनाव चुनकर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर निकालेंगे। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला हमला। आपको बताया घोटाले, घुसपैठियों और घपले की सरकार। कहा कमल के निशान का बटन दबाएं जिससे शीश महल के शीशे टूट जाएं। बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना है। दिल्ली में वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए आपके 8 बागी विधायक और शुक्रवार को ही दिया था पार्टी से इस्तीफा। एक पार्षद भी बीजेपी में शामिल। आपसे बगावत करने वाले विधायक मदन लाल बीजेपी में शामिल हुए। आप सरकार पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने आम आदमी पार्टी के लिए किया चुनाव प्रचार। रैली के दौरान बीजेपी पर हमला बोला और कहा बीजेपी खुद का ढोल खुद बजाती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने दिल्ली में रैली को संबोधित किया। केजरीवाल पर जमकर बरसे हमला बोला। कहा केजरीवाल जिस जन्मभूमि के पुत्र हैं उसके लिए ही कुपुत्र की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप। कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी क्लस्टर्स में बांट रहे हैं शराब और पैसे। पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले इस बार ये लड़ाई जनशक्ति और धन शक्ति के बीच अरविंद केजरीवाल का परचम लहराएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के दक्षिण भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि विदेश जाने पर मुझे शर्म आती है कि दिल्ली में लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने पार्टी टूटने का दुख जाहिर किया। कहा चाहता हूं कि दोनों गुट फिर से एक साथ आ जाए। मैं अलग से कोई कोशिश करूंगा। पार्टी टूटने का दुख आज भी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जनकपुर में रोड शो किया और बजट के सवाल पर बोले कि बजट में पंजाब और देश के लिए कुछ भी नहीं है। पंजाब के लिए तो कुछ भी नहीं, देश के लिए भी कुछ नहीं, बस अंकड़ों का खेल है बस। पंजाब के सीएम भगवंत मान और राघव चड्ढा ने मंच पर गाना गाया। गायक मिक्का सिंह के साथ मंच पर दोनों ने बॉलीवुड और पंजाबी गीत गाए। सोमवार को लोकसभा में पेश होगी जेपीसी रिपोर्ट। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पॉल जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पॉल पेश करेंगी रिपोर्ट। महाकुंभ में आज से बसंत पंचमी का स्नान शुरू हो गया। त्रिवेणी संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। 3 दिन तक चलता रहेगा बसंत पंचमी का स्नान। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर लगाई पवित्र डुबकी। महाकुंभ में आज सुबह 8 बजे तक 41 करोड़ 90 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने जारी किया आंकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी और देशवासियों के लिए समृद्ध और सुख और विद्या विवेक की भी कामना की। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी अधिकारियों के संग बैठक उन्होंने की है। कहा अमृत स्नान सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। विदेशी मेहमानों ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। 73 देश के 116 राजदूतों ने स्नान किया और अरैल घाट की अगर बात करें वहां पर भी झंडा फहराया गया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिर पर शिवलिंग रखकर महाकुंभ में परिवार के साथ संगम स्नान किया। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उपराष्ट्रपति के साथ सीएम योगी मौजूद रहे। महाकुंभ में हादसे के बाद घायल हुए लोगों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल जाकर घायलों का हाल जाना। लोगों ने सीएम को आपबीती भी बताई। महाकुंभ में अमृत स्नानों और प्रमुख पर्वों के दिन नहीं लागू होगा किसी भी तरह का कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, पहले और बाद में भी नहीं मिलेगा कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल। महाकुंभ हादसे पर स्वामी प्रकाशानंद ने जताई साजिश की आशंका। कहा कि जो घटना हुई है उसमें षड्यंत्र हुआ। हम सभी संत लोग माननीय मुख्यमंत्री की बातों को समर्थन करते हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र महाकुंभ पर हो सकता है। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सीएम योगी की तारीफ की है। बोले योगी सरकार के प्रयासों से सफल हो रहा मेला। अच्छे हैं, स्वयं उन्होंने कहा 35 सालों से परिचित हूँ। अभी 2 बार आए, एक बार स्वयं आए, एक बार गृह मंत्री के साथ आए। अच्छे हैं। महाकुंभ हादसे से हुई मौत मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जिसमें लगातार जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। महाकुंभ से अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं का लोगों ने भव्य स्वागत किया। तमिलनाडु के श्रद्धालुओं को फूल माला पहनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतार नजर आई। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। जम्मू में एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट। नकाबपोश बदमाशों ने चाकू की नोक पर 1.5 किलो सोना लूट लिया। बदमाशों की सारी करतूत कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। बीच सड़क पर कार में आग लगने से हड़कंप मचा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दर्दनाक हादसा। पिकअप गाड़ी की टक्कर से खाई में गिरी कार। अचानक कार में भयंकर आग लग गई और चालक की जिंदा जलकर जान चली गई। कार चालक को बचाने में दरोगा और सिपाही भी बुरी तरह से झुलस गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। कार चालक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। पीलीभीत में एक बार फिर नजर आया बाघ और इलाके में दहशत का माहौल। बीच सड़क बाघ के घूमने का भी वीडियो सामने आया। रंगारेड्डी में आवारा कुत्तों का आतंक। राजेंद्र नगर इलाके में कुत्तों ने बच्ची पर अटैक किया। बच्ची को घसीटते हुए वीडियो सामने आया। लोगों ने बचाई बच्ची की जान। और राजस्थान के जोधपुर में बीच सड़क बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट कर दी और पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया। हथियारों का जखीरा बरामद किया। जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी में 5 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन सेना सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है अभियान। दिल्ली में भारतीय नौसेना का हाफ मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया। मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के वडोदरा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मौके पर दौड़ में शामिल लोगों में उत्साह नजर आया। विदेश में फंसे हरियाणा के युवक ने स्वदेश लौटने की गुहार लगाई। वीडियो जारी कर इटली से स्वदेश लौटने की गुहार लगाई। पति ने आरोपी दलाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के जौनपुर में जच्चा बच्चा की मौत के मामले में हंगामा हो गया और परिजनों ने पुलिस के सामने जमकर काटा बवाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में मां बेटी की हत्या का मामला। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मुख्य आरोपी बलवीर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर था 50,000 का इनाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 अलग अलग तरह से फायरिंग की गई। बदमाश घायल हुए और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ के मादक पदार्थ किए गए नष्ट। एनसीबी ने 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स नष्ट की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बरामद। उत्तर प्रदेश के एटा में मामले कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। संभल में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बहराइच में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ। जमकर मारपीट हुई। एक शख्स को दबंगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरनगर में गैंगरेप के बाद युवती की निर्मम हत्या करने के बाद शव को जलाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शख्स की हत्या का खुलासा हुआ। मामी और भांजे ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामी भांजे समेत दोस्त को गिरफ्तार किया।
बदायूं में ओवरलोड गन्ने से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार पलटने से 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजा से रिहा हुए बंधक ने जारी किया वीडियो और वीडियो संदेश में समर्थकों से बात की। बाकी बचे हुए बंधकों की रिहाई से लगेगा भी काफी समय। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। रेड क्रॉस की मदद से सभी इजराइल पहुंचे। 15 महीने की कैद से रिहा होने के बाद परिवार से मिले। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया और कहा कि अगली रिहाई भी इसी सुरक्षित तरीके से की जाए। इजराइल ने हमास के साथ अदला बदली में 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रिहा किया गया। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले दागे। कैदियों की रिहाई का इंतजार कर रहे थे फिलिस्तीनी। रूस और यूक्रेन के बीच घातक हुई जंग। रूसी स्नाइपर्स ने यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ अटैक किया। वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने दक्षिण दोनेत्स्क दिशा में हमला किया और AFU पदों पर आग से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले। देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमलों की निंदा की। राफा में लंबे समय से बंद मिस्र की सीमा गाजा से चिकित्सा निकासी के लिए खुली और चिकित्सा उपचार की सख्त जरूरत वाले लोगों के लिए फैसला किया गया। इयाल जमीर को इजराइल का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी। ईरान ने एंटी वॉरशिप मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया और 100 से आपको बता दें कि यहाँ पर हजारों की संख्या में मिसाइल रेंजेस जो है उसकी वीडियो भी सामने आई। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में की पहली एयर स्ट्राइक। सोमालिया में IS आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। सोशल मीडिया पर लिखा, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार गिराएंगे। सोमालिया की गुफाओं में छिपे ISIS के कई आतंकी अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ढेर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बिना नाम लिए तत्कालीन बाइडेन सरकार पर निशाना साधा। कहा, ट्रंप ने किया अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा, कुलीन तंत्र के आगे नहीं टेके घुटने। अमेरिका में दोनों डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने ट्रंप की जीत के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव किया और पार्टी नेता केन मार्टिन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कनाडा के पीएम ट्रूडो का जवाब। कनाडा 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 10% लगाया टैरिफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। वस्तुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को कहते हैं टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग सभी कनाडाई आयातों पर 25% टैरिफ की घोषणा की। फैसले पर कनाडाई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। टाइम्स स्क्वायर में मैक्सिकन अप्रवासियों ने निकाला मार्च। हमारे बिना कोई हम नहीं बैनर के साथ नजर आए अमेरिका के लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान सामने आया है। व्लादिमीर का अमेरिका और रूस के बीच वार्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, उन्होंने कहा। फिलाडेल्फिया में विमान दुर्घटना को लेकर जांच तेज हो गई है। हादसे पर अधिकारियों का बयान सामने आया। कहा कि 1500 फीट तक ऊंचाई पर पहुंच गया था विमान। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। बेलग्रेड में छात्रों के नेतृत्व में भारी विरोध प्रदर्शन। डेब्न्यू नदी पर बने पुलों का बंद किया गया। सड़कों पर हजारों लोग उतरे। सर्बिया में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सर्बिया में छत गिरने से 15 लोगों की मौत के 3 महीने पूरे होने पर विशाल रैली हुई। भ्रष्टाचार के विरोध में सर्बिया के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। नदी पर बने पुलों को बंद कर दिया। पाकिस्तान सरकार का बड़ा फैसला, भीख मांगने को घोषित किया अपराध और विदेशों में हजारों पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को भेजा चावल की दूसरी खेप। 16,000 टन चावल लेकर 2 जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर पहुंचे।